झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जेएससीसी सीजीएल पेपर लीक का मामला गूंजता रहा। पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी विधायक वेल में उतर आए, सरकार पर सवाल उठाया और पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग सदन में करते रहे। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि 25-25 लाख रुपए में सीजीएल पेपर को बेचा गया। विपक्ष के आरोप पर मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को भरोसा दिया कि जांच जारी है। इस्तीफा दे दिया, लेकिन किंग पिन कौन है इस घटना का महोदय, ये जानना राज्य की जनता को जरूरी है कि आखिर कौन लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं जिन्होंने इस प्रकार के कुकर्म को अंजाम दिया है। महोदय, राज्य के जो लाखों नौजवान आज सड़क पर हैं, जिन्होंने कठिन तपस्या की, परिश्रम किया, लेकिन आज दर दर के ठोकर खा रहे महोदय। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार अविलंब उठकर और इसकी सीबीआई जांच कराए महोदय, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। माननीय मंत्री जी कौन जवाब दे रहे हैं? इसके पहले इसी विधानसभा से पारित किया गया था कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट में गलती हो या क्वेश्चन लीक हो, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ये पूरे हिंदुस्तान में कुछ राज्यों में ऐसा नियम बनाया गया था। सरकार हमेशा गंभीर रहा कि नौजवानों से खिलवाड़, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो, उसके लिए कानून भी बनाया गया। एक घटना घटी है, सरकार की संज्ञान में है, एसआईटी की गठन किया गया है और मैं चाहता हूं अगर इस एजेंसी के द्वारा आने वाले दिनों में अगर का निष्पादन नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को भरोसा दिया कि नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच जारी है और अगर एसआईटी की जांच सफल नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई जरूर की जाएगी। सीबीआई जांच कराने में सरकार को आपत्ति क्या है महोदय? आखिर आप भी न्याय चाहते हैं, हम भी न्याय चाहते हैं महोदय। ऐसे एजेंसी को काम दिया गया जो दक्षिण में ब्लैक लिस्टेड है महोदय। कि अगर कोई भी थाना में केस दर्ज होता है महोदय, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि आगे नहीं कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि कभी भी कोई केस अगर दर्ज होता थाना में, एक बार तो एसपी ऑफिस नहीं जाते हैं, डीआईजी के यहाँ नहीं जाते हैं, तो हमारी सरकार ने संज्ञान लिया और इसके पहले भी हम लोगों ने इस बात को आम जनता के बीच में मैसेज देने की काम किया कि इस तरह का अगर कोई कार्रवाई होता है उस पर इतना साल का सजा होगा, इतना रुपया उसका जुर्माना होगा। ये तो हमने हमारी सरकार ने सोच रखी थी और मैं इस बात को विश्वास दिलाते हैं अगर इस जो एसआईटी गठन हुआ है, इस एसआईटी गठन में अगर सफल नहीं होते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। सदन के अंदर सीजीएल पेपर लीक मामले में जोरदार हंगामा हुआ। न सिर्फ सदन में बल्कि सदन के बाहर बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने भी पेपर लीक के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। सत्ता पक्ष के विधायक ने भी पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों को लेकर सरकार से बड़ी मांग कर दी तो जेएमएम विधायक ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखिए, युवाओं का बात जो है ना हमेशा चलेगा। ये एक ऐसा मुद्दा है, रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमेशा चलता रहेगा और इसका कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको याद स्मरण करवाऊं कि इस सरकार ने पहले घोषणा किया था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं देंगे तो हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब ना तो नौकरी मिला ना भत्ता मिला, बदले में ये जो घोटाला है वो मिल रहा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आप इसको सीबीआई से जांच करवा करके दूध का दूध पानी का पानी करें। और निश्चित रूप से देखिए, किसी पे विपक्ष कहते हैं इससे जांच हो, उससे जांच हो, पता नहीं वो किसी पे किसी एजेंसी से जांच कराना चाहते तो उस एजेंसी पे और डाउट होने लगता है, क्योंकि उनका तो सारा इंस्टीट्यूशन तो वो धीरे धीरे उसको अपने मतलब पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ही यूज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एफबीआई से जांच करवा रहे हैं क्या? यूपी पर्चा लीक जो है वहां सीबीआई की एफबीआई आ गया है। जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करने वाले लोग ऐसे ही मुंह की खाएंगे। राजनीतिक मुद्दों पर ये शून्य विपक्षी दल जनता के सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं। एक तरफ सीजीएल पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही है और अब सदन में पेपर लीक का यह मामला गूंज रहा है। ऐसे में सवाल है कि जांच और सियासत के बीच सीजीएल अभ्यर्थियों का मुख्य मुद्दा कहीं भटक न जाए, क्योंकि मार्च के शुरुआत हफ्ते में ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएंगे और सीजीएल की परीक्षा दोबारा कराने पर अब तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने मुश्किलें भारी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाय स्कूप।